क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 लेजर में से क्वेश्चन करेंगे टीएस करेवाल में से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हुरमन एंड पोस्ट देम टू द लेजर। जर्नल एंट्रीज करनी है और उनकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी है। 2023 अप्रैल 1 की पहली एंट्री ये है। एसेट्स के आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, लायबिलिटीज के कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। तो जब बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रह जाती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इनको हम क्लोज नहीं करते। इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो अगले साल इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि ये एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंसेस हैं, पिछले साल के एंड के थे, अभी इस साल के बिगिनिंग के ये बैलेंसेस हैं। तो इनको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। तो जिस एंट्री को पास किया जाता है इनको लाने के लिए इस साल के अकाउंट्स में, उस एंट्री को बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, ओपनिंग एंट्री करेंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एज यू नो उनका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। अब ये बिजनेस में फिर से आ रहे हैं एसेट्स, तो इनको डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो भी एसेट का टोटल होगा, लायबिलिटी का टोटल होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी, बची हुई फिगर, वो होगी हमारी कैपिटल। तो पहले देख लेते हैं कि कितनी कैपिटल बनती है। सारी एसेट्स को टोटल कर दो। कैश इन हैंड है 20,000, 35,000, 15,000, स्टॉक है, फर्नीचर है 4,500 और पूनम डेटर है, एसेट होती है वो भी 94,500 हो गया, 10,000। तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 104,500। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 13,500 प्लस 21,500, जो किससे कम है, 35,000 आ रहा है। तो बाकी बची हुई फिगर होगी कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए 1,04,500 में से 35,000 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 69,500। तो हमारी कैपिटल आ गई 69,500। तो सबसे पहले हम ये वाली एंट्री करते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं इसको। तो एंट्री क्या होगी, ईयर लिख के, मंथ लिख के, डेट लिख के, यहाँ पे हम करेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर खाली बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। आप बैंक अकाउंट ही कर दो इसको, ताकि हम इसका बैंक अकाउंट बना सकें। और कैश इन हैंड की बजाय भी आप खाली कैश लिख दो। तो कैश अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट बनेगा अभी बैंक अकाउंट डेबिट। ये है हमारी कैश है 20,000, बैंक है 35,000, साथ के साथ करते जाते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एसेट होती है 15,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट पूनम, और ब्रैकेट में लिख देना डेटर है ये, पूनम्स अकाउंट डेबिट। और अमाउंट है इनके 45, 20,000, 10,000। सोनू 45, 20,000 एंड सोनू, सोनू भी एक डेटर है, डेटर 10,000। अब लायबिलिटीज, दो क्रेडिटर्स हैं, उनके नाम है अशोक एंड पंकज। टू अशोक्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर, टू पंकज अकाउंट। अब ये जितने भी अकाउंट हैं दिख रहे हैं आपको, उन्हें हमें बनाना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, 13,500, 21,500 एंड 69,500। अब ये सारे अकाउंट बनेंगे कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, पूनम, सोनू।
तो बना लेते हैं इनको। कैश अकाउंट, साथ के साथ अमाउंट भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये ओपनिंग एंट्री है, यानी कि कैश का जो भी बैलेंस है उसको, कैश ये सारी एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन। ये एंट्री के नरेशन होगी बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, कि इनको लाया गया है। तो हम लिखते जाते हैं साथ के साथ कैश में टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। ये था तुम्हारा कैश का 20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बना देते हैं। बैंक अकाउंट है 35,000 टू बैलेंस बीडी। हालांकि बैंक का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी होता है, यानी नेगेटिव बैलेंस भी होता है, इस बार डेबिट है। उसके बाद है स्टॉक अकाउंट, ये भी एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 15,000। और ये सब एंट्रीज होंगी साल के शुरू में। मैं बस एक अकाउंट में आपको यहाँ पे एंट्रीज का डेट लिख के दिखा रही हूँ। ईयर लिखते हैं पहले, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं, ऐसे ही सबका लिखना है। 2023 अप्रैल 1 स्टॉक अकाउंट हो गया। अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस बीडी। ये था 4,500 का। उसके बाद पूनम जो कि डेटर है तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। पूनम अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और ये है 20,000। इसी तरह से सोनू एक डेटर है, तो सोनू का अकाउंट बनेगा, डेटर है यानी एसेट है, तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस बीडी, और ये आएगा आपका 10,000। उसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हैं अशोक एंड पंकज। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग एंट्री है, तो सबसे पहले ईयर, देन मंथ एंड देन डेट। बाय बैलेंस बीडी 13,500। इसी तरह से अगला क्रेडिटर का नाम है पंकज, पंकज का अकाउंट बनेगा, पंकज का अकाउंट बनेगा, और फिर कैपिटल का अकाउंट बनेगा। पंकज भी एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी होता है, तो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 69,500। अब हम एंट्रीज करते हैं बाकी की, साथ के साथ ही हम ये करते जाएंगे पोस्टिंग भी। 4 अप्रैल की एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज 5,000। पंकज से 5,000 के गुड्स खरीदे, परचेज किया, तो परचेजेस होता है, परचेजेस एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। जिससे भी हम यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है, तो इसका मतलब उधार पे खरीदा है। उधार पे हम जिससे भी गुड्स खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज 5,000। साथ के साथ पोस्टिंग भी सिखाऊंगी। परचेजेस डेट आप अपने आप डाल लेना, टू पंकज अकाउंट। परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे, और पंकज का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, यानी कि पंकज के अकाउंट को क्रेडिट किया था, मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। और परचेजेस का डेबिट किया था
तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा टू पंकज अकाउंट। कर देते हैं परचेजेस अकाउंट बना के डेबिट साइड पे लिखेंगे 5000 टू पंकज अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है paid to अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 13,000। जो अशोक था क्रेडिटर, हमने उसके पैसे देने थे 13,500, हमने उसके पैसे दिए 13,000, लिखा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया बाकी का। 13,500 देने थे, हमने उसको 13,000 दे दिया, फुल सेटलमेंट कर लिया, यानी हमने 500 का उससे डिस्काउंट रिसीव किया। अशोक जो कि हमारा क्रेडिटर था, पैसे से देने की वजह से वो खत्म हो गया क्रेडिटर। लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो अशोक अकाउंट डेबिट। जितना हमने चेक दिया है उतना बैंक कम हो गया, यानी कि बैंक कम होता है, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं टू बैंक अकाउंट 13,000। 500 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, एंट्री कर देते हैं पहले अशोक अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी खत्म हो रही है उसको डेबिट करेंगे। बैंक कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। देखो डेबिट लिखने के पहले ना थोड़ा स्पेस छोड़ते होते हैं, तो यहाँ पे जगह भी नहीं होती, तो उस वजह से मैं नहीं करती हूँ, तो आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जनरल वाले चैप्टर में ये वाली चीज़ें बताई हुई हैं आपको। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम है, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अशोक का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक का भी बना हुआ है, तो बैंक को पहले कर लेते हैं। टू बैंक क्योंकि सामने ही है, बैंक को क्रेडिट किया 13,000 से, यानी कि बैंक की क्रेडिट साइड पे आएगा 13,000, और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिखा है, यानी बाय अशोक अकाउंट। डेबिट साइड पे लिखते हैं टू और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय, तो बाय अशोक अकाउंट। अब अशोक का अकाउंट भी बना हुआ है तो उसको भी खत्म करते हैं। अशोक के अकाउंट को डेबिट किया, यानी अशोक की डेबिट साइड पे लिखेंगे 13,500, लेकिन लिखेंगे दो पार्ट्स में, क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसके ऑपोजिट में, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे क्योंकि डेबिट किया था, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे बना देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया था 500 से, तो क्रेडिट साइड पे 500, ऑपोजिट साइड पे लिखा था अशोक, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय अशोक अकाउंट 500। आगे है सोल्ड गुड्स टू पूनम, पूनम को गुड्स बेचे, कुछ नहीं लिखा कैश बैंक, तो इसका मतलब उधार पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे। जिसको भी हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, यानी देनदार। डेटर एक एसेट होती है, एसेट होती है, और ऑलरेडी इसका अकाउंट भी है, ऑलरेडी हमारी डेटर है, तो एसेट को बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम बढ़ते तो क्रेडिट करते हैं, तो पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,000। एंट्री करके फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,000। अब पूनम को डेबिट किया है तो 11,000 पूनम अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा 11,000, और लिखेंगे बाय पूनम अकाउंट, तो दोनों कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ गया पूनम, ये रहा। तो पूनम की डेबिट साइड पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि डेबिट किया था 11,000। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय पूनम अकाउंट,
तो सेल्स अकाउंट आई थिंक हमने बनाया नहीं अभी तक, तो सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट बनाएंगे और बाय पूनम्स अकाउंट 11,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक। अशोक से गुड्स खरीदे, उधार पे खरीदे, फिर से अशोक से गुड्स उधार पे खरीदे, वो हमारा रेगुलर क्रेडिटर है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर बढ़ता है, एसेट लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 15,000 एंट्री करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, तो अशोक अकाउंट 15,000। तो परचेजेस को डेबिट किया 15,000 से, परचेजेस की डेबिट पे लिखेंगे 15,000 और डेबिट पे लिखेंगे क्या, टू अशोक अकाउंट। अशोक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। तो अशोक की डेबिट पे लिखते हैं बाय परचेजेस अकाउंट, फिर से सामान खरीदा है, बाय परचेजेस अकाउंट 15,000 और परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू अशोक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोनू। सोनू को गुड्स बेचे हैं, जिसको भी हम ना पार्टी का नाम दिया, कुछ नहीं दिया, कैश बैंक, तो दैट मीन्स कि उधार पे बेचे हैं। तो उधार पे बेचे हैं तो सोनू हमारी डेटर बन गई। डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। सोनू's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। तो सोनू की डेबिट में लिखेंगे 6,000, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 और लिखेंगे बाय सोनू अकाउंट। करते इसको, सोनू की डेबिट में लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट 6,000 और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सोनूस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय सोनूस अकाउंट 6,000। आगे है रिसीव चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट 24,500, अलाउड हर डिस्काउंट 500। कैश चेक रिसीव किया, हमें देखना होता है कि आने वाले दिनों में क्या हमने वो वाला चेक डिपॉजिट किया है। अगर नहीं किया है तो सेम डे हमने मान लेते हैं कि सेम डे डिपॉजिट हो गया, यानी कि बैंक बढ़ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ते तो डेबिट। डिस्काउंट उसने हमें दिया है, हमने अलाउड नहीं, हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। और पूनम जो कि जिसने कुछ पैसे दे दिए, वो हमारी डेटर थी, अब वो कम हो गई, एसेट कम होते तो क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए हैं 24,500, हमने इसको डिस्काउंट दिया है 500 का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम, क्योंकि पूनम हमारी डेटर थी, कम हो गई, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब हम तीनों को करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 24,500, तो बैंक की डेबिट साइड पे लिखेंगे 24,500 और लिखेंगे क्या, जो ऑपोजिट वाले पार्ट में लिखा है, यानी कि टू पूनम्स अकाउंट, टू पूनम्स अकाउंट लिख के 24,500 तो लिखते हैं यहाँ पे। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पे लिखेंगे 500 और ऑपोजिट पार्ट पे लिखा है टू पूनम, तो टू पूनम लिख के 500 डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू पूनम लिख के, टू पूनम्स अकाउंट लिखकर 500, पूनम को किया है क्रेडिट 25,000 से, तो पूनम की क्रेडिट साइड पे आएगा 25,000, लेकिन आएगा क्या दो पार्ट्स में, 25,000 दो पार्ट्स में आएगा, बाय बैंक बाय डिस्काउंट अलाउड। तो पूनम के अकाउंट में हम दो पार्ट्स में लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 24,500 और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500। ये हो गया। अब आगे करते हैं। आगे है पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पैसे दिए, स्टेशनरी एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कैश गया होगा, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200, एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200, स्टेशनरी की डेबिट पे लिखेंगे 1200 और टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया तो कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे 1200 बाय स्टेशनरी अकाउंट, तो लिख देते हैं कैश अकाउंट बना हुआ है, बाय स्टेशनरी अकाउंट लिख के, क्योंकि क्रेडिट किया है कैश अकाउंट को तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 1200, स्टेशनरी एक नया अकाउंट बनाएंगे, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1200 और टू कैश अकाउंट जो भी अपोजिट साइड पे लिखा था। नेक्स्ट है पे टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक से टेलीफोन बिल दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बैंक कम हो गया होगा यानी कि एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3500, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3500, तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक को क्रेडिट किया यानी बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3500 और लिखेंगे क्या बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये रहा बैंक अकाउंट बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, और टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस की डेबिट पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, नया अकाउंट बनेगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, और डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3500, लास्ट एंट्री पेड सैलरीज, सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते तो डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो गया एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी कैश को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा हमारा 6000 और लिखेंगे क्या बाय सैलरीज अकाउंट, और सैलरी अकाउंट नया अकाउंट बनेगा, एक सैलरी अकाउंट बनेगा, सैलरी को डेबिट किया था, सैलरीज को जो भी आपने लिखना है, सैलरी है तो सैलरी, सैलरीज है तो सैलरीज, डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे आएगा 6000 और लिखेंगे क्या टू कैश अकाउंट। अब मैं आपको दो अकाउंट्स की बैलेंसिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहला अकाउंट था हमारा कैश अकाउंट, उसकी बैलेंसिंग, कैश एक एसेट होती है, सारी एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है यानी डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट होता है यानी क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, एसेट्स में से एक एक्सेप्शन बैंक है, बैंक का कभी कभी क्रेडिट टोटल ज्यादा हो सकता है तो उस केस में बैंक नेगेटिव होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये कैश है, कैश का डेबिट का टोटल ज्यादा होगा ये मुझे पता ही है ऑलरेडी, एसेट है तो डेबिट साइड का टोटल लिख दिया 20,000, इधर भी 20,000 होना चाहिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी
यानी कि 20,000 में से 1200 और 6,000 को माइनस कर दो। 20,000 में से 1200 और 6,000 को माइनस करने से आएगा 12,800। ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो हमें क्या करना है, साल लिख के वही वाला मंथ लिख के उसकी लास्ट डेट को लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन यानी CD। और अगला दिन है मे 1 को इधर लिखना है ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन। तो 12,800। अब मैं एक बैंक अकाउंट तो हो गया, एसेटी होती है, तो कोई कैपिटल का अकाउंट बना के दिखाती हूँ। कैपिटल लायबिलिटी इनकम कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा, तो 69,500 क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो इधर का भी इतना ही होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं है तो इतना ही बैलेंसिंग फिगर आएगी। और साल डाल के, मंथ डाल के, लास्ट डेट डाल के टू बैलेंस CD यानी कैरी डाउन 69,500। और अगले दिन को यानी May 1 को यहाँ पे लिख देंगे बाय ऑपोजिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 69,500। इस तरह से बाकी अकाउंट्स की भी बैलेंसिंग करनी है।